सभी को सादर नमस्कार। हमारे आराध्य भगवान श्री देव नारायण की पावन कृपा से उनकी अवतार भूमि देवनगरी मालासेरी डोंगरी, जहाँ पर माँ साडू की असीम साधना तपस्या और उनके तपोबल पर भगवान विष्णु स्वयं श्री देव नारायण के रूप में यहाँ पर पत्थर को चीरकर पानी में कमल पर स्वयं प्रकट हुए। और इसीलिए एक भजन बना, कमल में प्रकट्या नारायण, नारायण आया पावना, परमेश्वर झूले पालना। तो माँ साडू की गोद में इसी मालासेरी की डूंगरी पर भगवान नारायण प्रकट हुए। और आज उनके 1111वें अवतरण दिवस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार है। आइए हम इस देवभूमि से राजस्थान की लोक देव और लोक संस्कृति की यात्रा आपको करवाते हैं। यही राजस्थान की वीर धरा है, जहाँ पर सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी का अमर बलिदान सुरसुरा में रहा। करनाल उनकी जन्मस्थली रही। लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया हो, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी जैसे अनेक संत महापुरुष हुए हैं। और इसीलिए कहा गया है कि आमायड़ संता सूरारी, आभौम बाकुरा बीरारी, आमाटी मोठमती रारी, आधूणी ध्यानी धीरारी, आसाथन काचर भोरारी, आमाटी मरवण लूरारी, आधरती गोरा धोरारी, आधरती मीठा मोरारी। तो आइए माननीय प्रधानमंत्री जी की इस उपस्थिति के साथ में मैं आपको कंप्लीट पूरे कार्यक्रम का विशेष दृश्य, उसकी रिपोर्टिंग, एंकरिंग आप सबके बीच में रख रहा हूँ। भगवान श्री देव नारायण की अवतार भूमि मालासेरी डूंगरी का ये मंदिर है, जिसका अंदर का दृश्य है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने दर्शन किए हैं। और शुरू में उनका नीला घोड़ा है, जिसको भादवा सुदी छठ को उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो नीले घोड़े का अस्वार इसीलिए कहा गया है। तो सबसे पहले उनका घोड़ा है, उसके बाद सर्प की बांबी आती है, जिसके दर्शन अभी हमने किए हैं। और जैसे अपन फिर मंदिर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भगवान विष्णु की लीला है और उनका पूजा स्थल वगैरह ये है यहाँ पर। और यहाँ से जो है फिर इधर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री देव नारायण का कमल के फूल में जो प्राकट्य हुआ है, उस प्राकट्य के साथ में यह यहाँ पर भगवान विष्णु साक्षात आए हैं। नारायण आया पावना, परमेश्वर आया पावना, नारायण झूला झूले साडू माता। तो ये जो दृश्य है, जो गीतों में गाया जाता है, वो गीतों का दृश्य यहाँ पर साकार साक्षात रूप लेता है। तो ये भगवान श्री देव नारायण की मालेसर डूंगरी का जो है, जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, उसकी ये मूल भूमि है। तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या बताएंगे? ये भगवान माता साडू भक्ति की थी। ऊपर ये पर्वत फूट जल निकलिया, जल में कमल का फूल आया, फूल में भगवान बालक का रूप में माता साडू की गोद में पधारिया। माका मीना पक चांदना था रूड़ा बार, सातंग वाली शामी रात, भगवान तलतोड़ी मांजर रात आया पावना। मालासेरी की डूंगरिया में पर्वत फूट जल निकलिया, जल में कमल का फूल में भगवान प्रकाश है के माता साडू की गोद में पधारिया। बोल देव नाम भगवान की जय हो। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य भगवान श्री देव नारायण का है। और उसके बाद में ये उनके जो जीवन दर्शन से जुड़े हुए बाबा रूपनाथ जी महाराज हैं, जिनका आशीर्वाद माता साडू ले रही है। और शायद इन ऋषियों ने कहा था कि तुम्हारे घर भगवान स्वयं नारायण आएंगे, और उसी का ये दृश्य है। आज इसको बड़ा व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है प्रधानमंत्री जी के आगमन के कारण, और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया सबको दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है यहाँ का अंदर का, जहाँ पर शीश नवाते हैं। और ये जो दृश्य है सामने, ये माँ साडू जी का पावन दृश्य है। और यहाँ पर ये तिलक करके हमें भी आशीर्वाद मिल रहा है माँ साडू का। और जिसकी एक गीत गाया जाता है, जन्म्यो जन्म्यो माँ सुधी, सप्तमी और अष्टमी को नारायण आया पावना, परमेश्वर झूले पालना। तो माँ साडू की प्रतिमा, और ये एक ऐसा पूरा विहंगम दृश्य हम सब ने देखा। यहाँ से आसपास का जो दृश्य है वो बहुत अद्भुत दिखता है, जिसको अपन देख सकते हैं यहाँ से। और ये वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री जी ने जो है सब पूरी जनता जनार्दन का हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। और इस मूल मंदिर की परिक्रमा उन्होंने की थी, जिस तरीके से हम परिक्रमा कर रहे हैं। और यहीं से उन्होंने
कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों का। यहीं से देवनारायण भगवान का जो राज्य सरकार का पैनोरमा बनाया गया है, उस पैनोरमा के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर नीम के बड़े वृक्ष हैं। नीम का जो है रसपान है वो भगवान देवनारायण के दर्शनों में बड़ा विशेष महत्व रखता है। और नीम के छींटे देना, यहाँ के जो भोपा जी हैं, जितने भी देवनारायण भगवान के मंदिर हैं वहाँ पर भोपा जी नीम का ही जो है वो झाड़ा देते हैं, तो इसलिए नीम का विशेष महत्व इसमें दर्शाया गया है। नीम के बहुत सारे पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपने आप में अद्भुत दृश्य है। और ये यहाँ का पूरा मैदान है जो पूरी तरह अभी कुछ ही देर पहले हज़ारों लाखों की तादाद में उपस्थित जन समुदाय से अटा पड़ा था। ये अद्भुत दृश्य यहाँ का और वहाँ पैनोरमा का। जन जन के आराध्य भगवान श्री देवनारायण की ये मालेसर अवतार भूमि है और ये सरकार के द्वारा बनाया गया पैनोरमा है, जिसका आज यानी कि भगवान श्री देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। और यहाँ पर सबसे पहले अंदर अपन प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री देवनारायण को गोद में खिला रही है माँ साडू, जिनकी तपस्या और साधना से कमल के फूल पर भगवान श्री देवनारायण प्रकट हुए थे सम्मत 968 में, और वार था शनिवार। आज भी 1111 वर्ष बाद फिर से वो संयोग है, शनिवार का दिन है और ये माघ शुक्ल की सप्तमी और अष्टमी का दिन है। और आज अष्टमी के दिन आए हैं। अभी चूँकि प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया ही है, तो अभी सुरक्षा कारणों को देखते हुए अभी अंदर से पैनोरमा बंद है। और निश्चित रूप से ये अपने आप में एक सौभाग्य है। आज हम टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप के सभी साथी भगवान श्री देवनारायण के अवतरण दिवस का विशेष कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए। हम सब ने दर्शन किए, प्रधानमंत्री जी को सुना, पब्लिक से बात की और भगवान श्री देवनारायण का ये जो पैनोरमा है वो अपने आप में एक अद्भुत है। और ये भगवान श्री देवनारायण की फड़ है। लोक गीतों में भगवान श्री देवनारायण को फड़ वाचन के रूप में गाया जाता है और फड़ वाचन के रूप में प्रधानमंत्री जी को इसका अवलोकन करवाया गया और उन्हें फड़ भेंट भी की गई है। यहीं पर आके प्रधानमंत्री जी ने इस फड़ का दृश्य देखा है, जिसमें भगवान श्री देवनारायण की जीवन की संपूर्ण लीलाओं को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और जिसमें उनका जीवन दर्शन है, उनका प्राकट्य उत्सव है, उनका संघर्ष है, उनके जो लोक कल्याण के कार्य हैं, उन सब कार्यों को इस फड़ के माध्यम से दिखाया गया है। और बाकी संपूर्ण चीज़ इस पैनोरमा के अंदर समाहित है। इस फड़ के माध्यम से इसमें चित्र होते हैं और इन चित्रों के आधार पर जो कवि लोग होते हैं या जो गीतकार होते हैं वो अपनी रचना बनाते हैं और उनकी जो जीवनी है उस जीवनी को काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कि शुरुआत में माँ साडू की गोद में भगवान श्री देवनारायण खेल रहे हैं, उससे पहले वो कमल में के फूल में प्रकट होते हैं और उसके बाद में उनके जीवन के अलग अलग, चाहे उनकी बाल क्रीड़ाएँ हों, चाहे उनका गोपालन हो, जन कल्याण के कार्य हों, अन्य सेवाभावी लोगों को दर्शन देना हो और अन्य जो लोकाचार के कार्य हैं वो सारे करने हों। और उसके बाद में उनका संपूर्ण जीवन दर्शन जो 31 साल तक रहा है, उस सारे 31 साल के जीवन दर्शन को उनके जन्म से पूर्व की जो पृष्ठभूमि है उसको और उसके बाद आगे जो उनके अनुयायियों ने जिस तरीके से उनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है, उन सब का जीवन दर्शन इस फड़ के माध्यम से किया जाता है। जब भी देवनारायण भगवान का कोई जागरण होता है तो उसमें फड़ का वाचन किया जाता है। एक वो लंबी टेर के साथ उस फड़ को गाते हैं और उसके साथ फिर सामूहिक रूप से अन्य लोग भी उसको गाते हैं। तो ये सामूहिक गान का, सामूहिक एकता का, सामाजिक समरसता का और अपने महापुरुष को, अपने देव पुरुष को नमन करने का, उनके जो यशस्वी गान है उसको व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भगवान श्री देवनारायण की जो ये फड़ आज प्रधानमंत्री जी ने विमोचित की है, उसको जो बनाने वाले हैं कल्याण प्रसाद जोशी जी, जो संस्कृति मंत्रालय में कार्य करते हैं। कल्याण प्रसाद जी, आज प्रधानमंत्री जी ने आपके द्वारा बनाए गए फड़ को देखा है, उनको आपने भेंट भी की है, दिखाया होगा, कितना गर्व महसूस होता है और किस तरीके से फड़ बनाई? ये भगवान देवनारायण जी की फड़ है जो 75 फीट लंबी है। इसको हमने 10 से 15 कलाकारों ने मिलकर के तैयार किया है और आज मोदी जी ने इतना विशाल पेंटिंग देख करके और वो भी बड़े अभिभूत हुए और थोड़ी देर तक इसको निहारते रहे
देखने के पश्चात उनके मुंह से भी वहाँ निकल गया। आप कितने समय से इस काम को कर रहे हैं और किस तरीके का आपको एक लंबा अनुभव है, कैसा समर्पण और श्रद्धा का अनुभव है? मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। मेरी परंपरागत आर्ट है जो मैंने मेरे पिताजी से सीखी, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से सीखी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला हमारे परिवार में कई शताब्दियों से चली आ रही है। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम है पद्मश्री श्रीलाल जी जोशी, जिन्हें भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान मिला था 2004 में। और श्रीलाल जी जोशी जी का नाम सुनते मुझे याद आ गया, हमने वर्ष 2017 में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदान भूमि सुरसुरा में लोकदेव तेजाजी राष्ट्रीय कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया था। और उस आयोजन में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की भी फड़ हमने बनवाई थी और वो श्रीलाल जी जोशी और आप कल्याण प्रसाद जी आपकी टीम ने बनाई थी। इनके मिलने के बाद मुझे वो वाक़या स्मरण आया। तो श्रीलाल जी को मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की भी आपने पहली बार फड़ बनाई थी और मेरा सौभाग्य है कि उस कार्य को हमने इनिशिएटिव किया था। तो और कौन कौन से लोक देवताओं की आप फड़ बनाते हैं? पाबू जी की बनाते हैं, देवनारायण जी की, रामदेव जी की, तेजा जी और गोगा जी। इन 5 अच्छा, इस फड़ को बनाने के बाद में जैसे लोक कलाकार फिर इसके अनुसार गायन करते हैं? यस, बोपा जाति के जो लोग होते हैं हाँ। वो फड़ को गांव-गांव में लेकर के जाते हैं और रात्रि में इस फड़ का वाचन होता है जो बड़े श्रद्धा भाव से होता है। जैसे हम सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, उसी तरह से लोग श्रद्धा से देवनारायण की फड़ बचवाते हैं और लोग इनके फड़ के सामने बैठ जाते हैं और बोपा बोपी जो इसको गा करके सुनाते हैं उसको बड़े चाव से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें संपूर्ण जीवन दर्शन भगवान का होता है। और आज देवनारायण जी की फड़ को, पेनोरमा को, मालाश्री डोंगरी की इस दिव्य धाम को दर्शन करके हम सभी अभिभूत हैं।